दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल गौतम बरिया पे। और आज हम बात करेंगे प्री वेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो दोस्तों, प्री वेडिंग को शुरू हुए ऐसे तो 7 से 8 साल हो गए। हालांकि प्री वेडिंग के पहले भी काफ़ी सारे प्री वेडिंग हम भी करते थे, लेकिन एक सोशल मीडिया ने इसको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया और ये प्री वेडिंग हर एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए आमदनी का एक साधन बन गया। लेकिन काफ़ी सारे फ़ोटोग्राफ़र भाइयों ने प्री वेडिंग को फ्री वेडिंग बना दिया। जी हाँ, प्री वेडिंग को फ्री वेडिंग। तो ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि प्री वेडिंग जो है वो शौकियाना तौर पे करी जाने वाली एक्टिविटी है। जस्ट लाइक वेडिंग की जो फोटोग्राफी है वो भी शौकियाना तौर पे, यानी जो चीज़ शौक से हो रही है उसकी कीमत कभी कम नहीं होनी चाहिए। जो ज़रूरत है उसकी चीज़ की कीमत कम हो तो बात ठीक है, लेकिन जो शौक से जो चीज़ होती है उसकी कीमत तो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग प्री वेडिंग और प्री वेडिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू करने से पहले सबसे पहले बात होगी बजट की। जी हाँ दोस्तों, बजट की। हालांकि जब प्री वेडिंग की शुरुआत की थी तब क्लाइंट से मिनिमम बजट एक गाने का 2.5 से 3 लाख रुपए। हालांकि मैंने तो अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर 2019 में एक क्लाइंट का प्री वेडिंग किया और उसका बजट भी 3.25 लाख रुपए था। लेकिन मार्केट में जो हिसाब से प्री वेडिंग का क्रेज़ बढ़ा है उसी हिसाब से लोगों ने रेट कम किया है। कंपटीशन, भाई सब कंपटीशन हर धंधे में है, लेकिन आप अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो ब्रांड के हिसाब से चलो। तो मेरा जो तजुर्बा है वो तजुर्बे के हिसाब से मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो प्री वेडिंग का कॉस्टिंग कैसे और क्या होना चाहिए और उसका स्केड्यूल क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बार प्री वेडिंग में जस्ट लाइक क्लाइंट हमें गोवा ले जाता है या थाईलैंड ले जाता है या कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे। हाँ वो ठीक है, उनको वो लोकेशन चाहिए इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं, हम कोई घूमने नहीं जा रहे। आप एक एग्जैक्ट कॉस्टिंग निकालोगे तो आप अगर घूमने जाओगे वो आपको सस्ता पड़ेगा, जबकि आप शूट कर रहे हो आपको महंगा पड़ जाएगा। जी हाँ, तो कॉस्टिंग किस हिसाब से होना चाहिए कि आप चलो एक वेडिंग का भी शूट करते हो। कितने लोग वेडिंग का शूट पर सीट, एल्बम का पर सीट या वीडियो का पर आवर चार्ज करते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि मैं क्लाइंट हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे भाई 4 घंटे का वीडियो बना के दे दो और उसके लिए मैंने 4 दिन की वेडिंग लगा दी, तो आपको क्या मिलेगा? मैं आपको बोलूँगा मुझे 200 शीट का ही एल्बम बनवाना है और उसमें 4 दिन की वेडिंग घुसेड़ दी, तो आपको क्या मिलेगा? सीधी सी बात है। हमारा कॉस्टिंग और हमारा पैकेज, ये पैकेज शब्द बहुत ही अच्छा है, एक पैकेज के हिसाब से होना चाहिए और उसमें भी आप अपने वर्किंग आवर कैलकुलेट करो या उसके रूल्स बनाओ। जैसे कि मैं अहमदाबाद से हूँ और अहमदाबाद में तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ चाहे बहुत बड़ी वेडिंग हो, यानी कि सेलिब्रिटी वेडिंग हो और सेलिब्रिटी भी आए हो, यानी सेलिब्रिटी स्टेज पे परफॉर्म भी कर रहे हो, तो भी रात को 11 बजे पैकअप, रात को 11 बजे विदाई। हमारे यहाँ शादियाँ बहुत ही अच्छी ढंग से होती है और गुजराती लोग फ़ोटो के बहुत क्रेज़ी होते हैं और अहमदाबाद में बहुत ही अच्छा नियम है ये। यानी कितनी बार फुल वेडिंग सीज़न में अगर मैं लोकल अहमदाबाद में ही हूँ शूट पे, तो मैं सुबह घर की रोटी खा के जाता हूँ और रात को आके घर की रोटी खाता हूँ। सीधी बात है, शादी में कितना भी अच्छा खाना बना ले, लेकिन घर की रोटी का सुकून कुछ अलग ही होता है। तो ये शेड्यूल के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट गिनी जाती है। जी हाँ दोस्तों, 8 घंटे की शिफ्ट। अगर 8 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो उसका पर डे दूसरे 4 घंटे यानी कि 1+5 हो जाता है। अगर और ज़्यादा हुआ तो x2 हो जाता है, यानी कि डबल। अब आपको भी प्री वेडिंग या वेडिंग या डेस्टिनेशन वेडिंग या सिनेमेटिक वेडिंग या वेडिंग का शूट जो भी करते हो उसका पैकेज अगर
पैकेज के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, चाहे एक्सपोजिंग हो, चाहे आप क्लाइंट का शूट कर रहे हो, तो पैकेज प्लस पर डे प्लस वर्किंग आवर्स उससे कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा कॉस्टिंग निकल पाएगा। अब प्री वेडिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे पहले आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो है लोकेशन। ये लोकेशन है पिक्सो सिटी सूरत, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा लोकेशन बनाई गई है वहाँ पे। तो लोकेशन इसीलिए डेवलप्ड हुई क्योंकि जब हम प्री वेडिंग की शुरुआत करते तब लोकेशन ही नहीं था। तब हमें लोकेशन ढूंढने के लिए हमने जैसे अहमदाबाद के नज़दीक ईडर को सिलेक्ट किया था। तब ईडर में कोई शूट नहीं करता था। हम कैमरा लेके वहाँ जाते थे तो हमें डर लगता था, जंगल में, पोलो फॉरेस्ट के जंगल में, कि हमें डर लगता था कि कोई मार के हमारा कैमरा ले न ले। ऐसा जंगल था। आज वहाँ पे दुनिया भर के शूट होते हैं। फिर रिसोर्ट हमने सेलेक्ट किए, तो रिसोर्ट में भी बजट बढ़ने लगा। और एक प्री वेडिंग लोकेशन यानी कि एक पहले तो फिल्म सिटी थी, और फिल्म सिटी से इंस्पायर होके प्री वेडिंग के लोकेशन बनने लगे क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोग इतना पैसा खर्चा करने लगे। अब आप सोचो कि एक लोकेशन पे जो बंदा 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा कर सकता है और आप अपने शूट का टोटल बजट भी उतना नहीं ले रहे हो, तो भाई आप उस लोकेशन को कैद करके उनको दे रहे हो तो आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी कितने लोगों को मैंने देखा है कि लोकेशन का कॉस्टिंग 50 हज़ार है लेकिन खुद का कॉस्टिंग 20 हज़ार रुपये। गलत है। और उसमें भी क्लाइंट इतने महंगे लोकेशन पे गया है तो हर एक लोकेशन पे अलग अलग कपड़ों के साथ, एक मैंने देखा है कुछ लोग यानी कॉस्ट्यूम, लोकेशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कॉस्ट्यूम। यानी आज की डेट में मिसमैच वाले टी शर्ट या कपल के कपड़े ऐसे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं कपल के लिए। ये समझ लो 200-200 रुपये वाली टी शर्ट है 5 उठा लाएंगे, लड़की 5 उठा लाएगी, लड़का 5 उठा लाएगा, अलग अलग टाइप की शेरवानी, गाउन्स। ऐसा लगता है कि यार हम प्री वेडिंग शूट नहीं, हम कॉस्ट्यूम शूट करने निकले हैं। हम कॉस्ट्यूम शूट नहीं करते, हम प्री वेडिंग शूट करते। तो प्री वेडिंग के लिए 3 से 4 वेरिएशन, और अगर आप स्टोरी बोर्डिंग कर रहे हो तो 2 से 3 वेरिएशन में इनफ आपका गाना निकल के बाहर आ जाएगा। अभी जो आपके सामने छोटी सी स्टोरी मैंने बताई, वो सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम में आपने देखा, एक ही कॉस्ट्यूम में वो लड़का आया, ये तो ऐसे 2 या 3 अलग अलग स्टोरी बिठाओ, स्टोरी बोर्डिंग के हिसाब से काम करो। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है प्री वेडिंग के लिए लोकेशन, दूसरा है कॉस्ट्यूम, लोकेशन के ऊपर लाइटिंग कैसी है, लाइटिंग के ऊपर भी वर्क करना है। लाइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी डे लाइट आपको मिल रही है तो कैसे मिल रही है, रिफ्लेक्टर हमेशा कैरी करो, हो सके तो थर्मोकोल की शीट भी कैरी करो। और अब तो छोटी छोटी बैटरी वाली लाइट्स इतनी पावरफुल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कितनी बार ऐसा हो जाता है कि इतना सारा तामझाम लेके जा रहे हो और आप इतना कॉस्टिंग नहीं ले पा रहे हो, यानी कॉस्टिंग पे बात अटक जाती है। आप अगर ये समझ लो 20-20 हज़ार वाले 5 प्री वेडिंग करो, उससे अच्छा लाख रुपए का एक प्री वेडिंग क्यों नहीं करो। यानी 5 प्री वेडिंग की क्वालिटी आप एक में निकाल पाओगे, ये बहुत ही अहम मुद्दा है। 20-20 हज़ार वाली 5, यानी 5 में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। यानी 20 हज़ार रुपये में आपको एक क्लाइंट से मीटिंग में जाना है, कॉस्ट्यूम के लिए जाना है, लोकेशन के लिए जाना है, लाइटिंग के लिए जाना है, एडिटिंग करना है, करेक्शन भी आएगा, एग्जैक्ट वेडिंग डेट पे रिलीज़ करना है, उस दिन आप कहीं पे और पे शूट पे हो, आपका डाटा मिला नहीं है, एडिटर के पास गया नहीं है, एडिटर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, टाइटल नहीं बनाया, टीज़र नहीं बनाया, स्टोरी नहीं बनाई, बहुत सारा हेडेक हो जाएगा। उससे अच्छा वही हेडेक 5 का हेडेक न लेते हुए एक का ही हेडेक सर पे लो, तो क्वालिटी और बेहतरीन निकल के बाहर आएगी। दोस्तों सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए की जो चीज़ होगी उसकी कीमत 1 लाख रुपए ऐसे ही नहीं होती है। हम बोलते हैं ना, हम अभी भी आज की डेट में भी क्लाइंट से 3-3.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं प्री वेडिंग का, सिर्फ प्री वेडिंग का। आपको अगर लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हीना एंड कीन प्री वेडिंग जो अभी रिसेंटली हमने की थी 2019 में, वो प्री वेडिंग आप देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ खर्चा हमारा ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन हमारा एक जो एक्सपीरियंस है उसका कॉस्टिंग हम बोल रहे हैं। यानी लोग ये सोचते हैं यार हम जा रहे हैं, कैमरा है, वेले बैठे, ऑफ सीज़न है, घूम आते हैं। अरे भाई, प्री वेडिंग कोई पिकनिक नहीं है। आप उसको पिकनिक की तरह मत समझो, आप उसको एक प्रॉपर आमदनी का साधन समझो, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट लुप्त होने में टाइम नहीं लगेगा।
ऐसे भी धीरे धीरे क्रेज़ कम हो रहा है, लेकिन जो वेल क्वालिफाइड क्लाइंट है वो हमारे जैसे वेल क्वालिफाइड कैमरामैन को हायर करते हैं और बेहतरीन उनको आउटपुट निकल के बाहर आता है। तो सबसे पहला लोकेशन, उसके बाद कॉस्ट्यूम ऐसे होने चाहिए कि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए या भारतीय संस्कृति को मद्देनज़र रखते हुए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम फिल्मों के गानों से कॉपी करते हैं। ज़्यादातर प्री वेडिंग ऐसे ही शूट होता है, फिल्म के गाने उठाते हैं और उससे ही शूट होता है। तो वहाँ पे हीरोइन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है तो हमें यहाँ नहीं पहनाना है, क्योंकि हमारा प्री वेडिंग जो स्क्रीन पे चलने वाला है, वहाँ पे जो मेहमान आने वाले हैं, चाचा जी, ताया जी, फूफा जी, फूफी जी, यानी हमारे भारत में अभी भी इतनी संस्कृति है कि स्क्रीन के ऊपर ऐसे कपड़े शोभा नहीं देंगे। किसिंग वाले शॉट, अगर फैमिली वेल एजुकेटेड हायर फैमिली है और वो परमिशन देती है तो ठीक है, आप शॉट शूट करते टाइम लेके रखो, लेकिन एडिटिंग में उनको पूछ के डाला करो। क्योंकि काफ़ी सारी जगह हमने देखा हुआ है कि ऐसे शॉट देख के उनके पेरेंट्स या उनके जो भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो शर्मिंदा हो जाते हैं और वो अपनी फैमिली में किसी को भी प्री वेडिंग करना होता है तो मना कर देते, साफ मना करते। क्योंकि हमने बहुत फ़ाइट की है प्री वेडिंग के लिए। एक सोचो, आप लड़का लड़की का शादी का मुहूर्त निकल चुका है और उसको आउटडोर शूट पे ले जाना भाई साहब मुमकिन नहीं था। हम लोग झूठ बोल के ले जाते थे कपल को, कुछ बहाना करके ले जाते थे कपल को, शॉपिंग करने जा रहे कपल के लिए, ऐसा करके बाहर निकलते थे कपल और हम शूट करके ले आते थे। और एंड वेडिंग वाले दिन वहाँ पे एलईडी पे चलता था, तब वो लोग भी परेशान हो जा रहे यार ये कब किया है, कैसे किया। और जो लोग देखते थे, वैसे कस्टमर बढ़ते गए, क्लाइंट बढ़ते गए, कॉन्सेप्ट आगे आते आ गया। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि प्री वेडिंग लुप्त न हो जाए, इसके लिए सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए लोकेशन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे फुल परमिशन हो, आप फ्रीली रिलैक्स माइंड शूट कर पाओ। क्योंकि आप शूट करते हो और कोई आ गया आपको डिस्टर्ब करेगा, भाई कैमरा बंद करो, ये ट्राइपॉड उठा लो, भाई ये उठा लो, तो आप रील बनाने गए हो और रील आपकी बन जाएगी। जी हाँ, तो आपकी रील ना बने, आप रील बना के आओ, प्री वेडिंग की एक रील बना के आओ। ऐसे लोकेशन सेलेक्ट करो, लोकेशन के हिसाब से कॉस्ट्यूम, जस्ट लाइक आप हेरिटेज लोकेशन पे गए हो और वहाँ पे आप लड़की को शॉर्ट कपड़े पहनाओगे तो वो शूट नहीं होगा। वहाँ पे उसके लिए साड़ी या अनारकली या ट्रेडिशनल टाइप के जो भी कॉस्ट्यूम हो, वो आप स्विमिंग पूल के लोकेशन पे हो और वहाँ पे लड़की को साड़ी पहनाओगे और लड़के को फॉर्मल पहनाओगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे उस टाइप के कॉस्ट्यूम, तो कॉस्ट्यूम का सिलेक्शन एज़ पर योर लोकेशन होना चाहिए। हो सके उतने नए और फ्रेश और ब्राइटर कॉस्ट्यूम होने चाहिए और कंट्रास्ट कलर में। येलो बैकग्राउंड है तो जैसे हेरिटेज में जाते हैं तो हेरिटेज में येलो कलर के स्टोन होते हैं हेरिटेज में ज़्यादातर। जैसे लाइक आप जैसलमेर जाते हो तो जैसलमेर में जो रेत है वो भी येलो कलर की है, वहाँ पे हेरिटेज भी येलो कलर का है। तो येलो कलर के बैकग्राउंड में येलो कलर का कॉस्ट्यूम न होते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, इस टाइप के कॉस्ट्यूम। और अगर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है, जस्ट लाइक महाराष्ट्र के जो हेरिटेज है तो वहाँ पे ब्लैक कलर होता है। गोवा में जो है वहाँ पे ब्लैक स्टोन होते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक के ऊपर रेड निकल के आएगा, वाइट निकल के आएगा। अब आप जैसे गोवा पे बीच पे शूट करते हो और वहाँ पे वाइट यूज़ करोगे तो वाइट स्काई के साथ मैच हो जाएगा, तो वहाँ पे ब्लू कलर कॉन्ट्रास्ट, ऐसे कॉन्ट्रास्ट कलर आप यूज़ करो। तो कॉस्ट्यूम ऐसे होने चाहिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार होने चाहिए। उसके बाद आता है मेकअप, बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मेकअप भी होना चाहिए। अगर मेकअप मैन प्रोफेशनल मेकअप मैन, नॉट ब्यूटी पार्लर वाला, पार्लर वाले बहुत टाइम लगा देते हैं, मेरा बहुत एक्सपीरियंस रहा है। तो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो कि फिल्मों में या उधर काम करते हो आपके बजट में आ जाएंगे। अगर नहीं है तो लड़की, आजकल की लड़कियां मेकअप करना जानती है तो लड़का और लड़की दोनों को मेकअप करवाइए। मेकअप इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें एडिटिंग में आपका टाइम बच जाएगा और फेस अच्छा निकल के बाहर। अगर मेकअप नहीं होगा ना तो वो गंदा दिखेगा बड़ी स्क्रीन पे, बहुत ही भद्दा दिखता है। तो मेकअप, प्लीज़ मेकअप कैरी करो। उसके बाद म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, यानी कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो पत्थर में प्राण डाल दे। जी हाँ दोस्तों, पत्थर में प्राण डाल दे।
तो आप लोगों ने देखा होगा जस्ट लाइक कितने लोग फैशन शूट करते हैं, सिर्फ फ़ोटो शूट होता है फैशन शूट। आप देखना डब्बू रत्नानी फैशन शूट ऐसा यूट्यूब पे लिखना तो भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे फैशन शूट के टाइम भी स्पीकर बजाते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र और मॉडल दोनों एनर्जेटिक रहे और दोनों पोज ये सब। तो आप प्री वेडिंग का गाना शूट कर रहे हो, उसमें म्यूज़िक होगा तो वो जान डाल देगा वहाँ पे, यानी आपका भी नया क्रिएटिव शॉट के तरफ आपका ध्यान जाएगा कि हाँ यार ऐसा है तो ऐसा शूट कर सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा शूट कर सकते हैं। और जो कपल है वो भी थोड़ा रोमांटिक फील करेंगे, तो हमें बार बार कहना नहीं पड़ेगा कि फील रोमांटिक, कीप स्माइलिंग एंड एनर्जेटिक द ओल्ड, बिकॉज दे आर नॉट एक्टर। वो एक्टर नहीं है। एक्टर होते हैं अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं। जो कपल है दे नॉट अ प्रोफेशनल एक्टर, देन हमें उनके साथ मिलजुल के रहना पड़ता है। वहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट, आज मान लो मैं कोई गाना शूट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मॉडल के ऊपर गुस्सा हो सकता हूँ, लेकिन कपल का शूट करने जाता हूँ तो वहाँ पे गुस्सा नहीं हो सकता, बिकॉज दे वही हीरो हीरोइन है, चाहे वो काले है, चाहे वो मोटे है, चाहे वो जैसे भी है, वही मेरे हीरोइन है, क्योंकि उनसे ही मेरी आमदनी चलती है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। और एक टाइम शेड्यूल, सर्दी का टाइम है तो सर्दियों में अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा लेट, और गर्मियाँ हैं तो गर्मी में अर्ली मॉर्निंग जल्दी करो, तो दोपहर का टाइम थोड़ा आप रिलैक्स कर सकते हो, फिर सनसेट सनराइज़। तो ऐसे अपने वर्किंग आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, बीच में आराम ले सकते हो, क्योंकि कहीं लोकेशन पे गए हो तो वहाँ पे जाके वापस तो नहीं आ सकते आप अपने स्टूडियो पे। तो इस टाइप का ब्रेक डाउन करके आपको वर्किंग आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। म्यूज़िक में अगर आप लिपसिंग कर सको, लिपसिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो। और कोरियोग्राफी और स्टोरी बोर्डिंग, देखो कोरियोग्राफी में जैसे ही शब्द बोलता हूँ तो सबके दिमाग में आ गया होगा वो डांस कोरियोग्राफर जो होते हैं, वो मम्मी का सलवार पहन के आ जाते, इस टाइप के जो डांस कोरियोग्राफर होते हैं वो अपने दिमाग में आ जाते हैं। तो वो कोरियोग्राफर नहीं, हमें चाहिए कोरियोग्राफर की कैमरे की कोरियोग्राफी, क्योंकि मुझे स्लाइडर वाला शॉट लेना है, मुझे गिम्बल वाला शॉट लेना है, मुझे स्टैटिक शॉट लेना है। तो वो कोरियोग्राफी ही कोरियोग्राफी होती है। क्योंकि कितने लोग देखा है मैंने पूरा प्री वेडिंग गिम्बल पे कर देंगे, कितने लोग पूरा स्लाइडर पूरा दिन इधर से उधर इधर से उधर, पर स्क्वायर इंच स्लाइडर का रेट लिया हो ऐसे। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करो। आप एक प्रॉपर शॉट कि हाँ यहाँ स्टैटिक है तो स्टैटिक ही अच्छा लगेगा। आपने ये देखा पूरा जो मेरा छोटी सी स्टोरी जो मैंने अभी शेयर की और अभी भी स्क्रीन पे चल रही है, यहाँ पे कोई भी शॉट, ये शूट में सारे शॉट स्टैटिक है, फिर भी आपको एक स्टोरी के हिसाब से OTS है, मास्टर शॉट है, POV है, तो आपको एक स्टोरी समझ में आ रही है। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है गिम्बल लेके भागा करो, ये सब क्लाइंट के सामने शो ऑफ वाली बातें हैं। क्लाइंट के सामने शो ऑफ मत करो, अपने काम के सामने शो ऑफ करो कि आपका आउटपुट जो निकलता है। कितने लोगों को मैंने देखा है वो बी रोल करके ऐसे कैमरा जुक जुक जुक, अरे यार भाई जुक जाक जुक से अच्छा नहीं लगता है। एक रोमांटिक है तो आप देखो फिल्मों में, देखो कितने लोग ट्रांजेक्शन डाल देते हैं बीच में, ओवरले ये वो वगैरह एडिटिंग के टाइम। आप अगर ये मेरी पूरी सीरीज़ देखते हो, अभी आज ये पहला एपिसोड है, एंड तक एक प्री वेडिंग की पूरी प्रोसेस, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, एक एपिसोड में ख़त्म नहीं होगा, शायद यहाँ तक ही आप लोग बोर हो गए होंगे। तो ये करिए। और स्टोरी बोर्डिंग के लिए आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे या उस पे लिख दीजिए प्री वेडिंग सॉन्ग, तो निकल के बाहर आ जाएंगे। और जब आपका शूट हो उसके 2 दिन पहले देखना शुरू करिए, और जब शूट है तब तक बहुत सारे प्री वेडिंग देखिए। तो आप जैसे लाइक आप गोवा जा रहे हो तो आप लिखिए प्री वेडिंग इन गोवा, तो गोवा के बहुत सारे प्री वेडिंग आएंगे। तो आप वो लोकेशन पे जब पहुंचोगे तो लोकेशन पे कैसे शॉट डिज़ाइन करने हैं वैसे आइडिया आपको मिल जाए। इसको स्टोरी बोर्डिंग बोलते हैं। अगर एग्जैक्टली आपकी कोई स्टोरी है, कपल की कोई स्टोरी है, तो उस हिसाब से शॉट को डिस्ट्रीब्यूट करिए और लिमिटेड शॉट लीजिए, ताकि एडिटर को भी तकलीफ ना हो और आपको भी तकलीफ ना हो। कितने लोग प्री वेडिंग में जाते हैं मेमोरी कार्ड फुल करने, हार्ड ड्राइव फुल करने, और आउटपुट फिर। तो ये था हमारा आज प्री वेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स का पहला सेशन। अभी टेक्निकल पे जाते जाते हमारे और 2 सेशन निकल जाएंगे। जितना हो सके उतना जल्दी जाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग इस पे
कमेंट करोगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। नाम है मेरा गौतम वरिया, मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है गौतम वरिया। आप नीचे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब कैसे करना है, फुटेज कैसे डाउनलोड करना है, एडिटिंग कैसे करना है, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि कमेंट आपका हक बनता है। दोस्तों, आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।